तो स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल पर। महिलाओं को दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करना चाहिए? सनातन धर्म में प्रणाम या नमस्कार को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ये केवल एक अभिवादन नहीं बल्कि आदर, समर्पण और श्रद्धा की भावना का प्रतीक है। मनुष्य जब किसी देवता, गुरु या बड़े व्यक्ति के सामने झुककर प्रणाम करता है तो वह अपने भीतर के अहंकार को समाप्त कर आत्मा को विनम्र बनाता है। लेकिन धर्मशास्त्रों में यह भी बताया गया है कि हर व्यक्ति को प्रणाम की एक निश्चित मर्यादा में रहकर ही करना चाहिए। विशेष रूप से महिलाओं के लिए दंडवत प्रणाम निषिद्ध माना गया है। इसके पीछे केवल सामाजिक कारण नहीं बल्कि गहन आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक रहस्य भी छिपा हुआ है। दंडवत प्रणाम क्या होता है? दंडवत प्रणाम का अर्थ है दंड की भांति सीधा होकर भूमि पर पूर्ण रूप से लेटकर प्रणाम करना। अर्थात जब कोई व्यक्ति अपने शरीर को जमीन पर सीधा कर हाथ जोड़कर पूरा शरीर धरती पर रखता है, उसे दंडवत प्रणाम कहा जाता है। यह अत्यंत विनम्रता और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। सामान्यतः पुरुष भक्त या साधक अपने आराध्य गुरु या भगवान के चरणों में इस प्रकार से दंडवत प्रणाम करते हैं। महिलाओं को दंडवत प्रणाम क्यों नहीं करना चाहिए? शास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्त्रियों को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। पहला, शालीनता और मर्यादा की रक्षा के लिए। स्त्री का शरीर ईश्वर की सबसे सुंदर रचना है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि स्त्री में दैवी शक्ति निवास करती है। जब कोई महिला पूर्ण रूप से भूमि पर लेटकर दंडवत करती है तो उसका शरीर एक विशेष मुद्रा में आ जाता है जो देखने वालों के लिए अनुचित दृश्य बन सकता है। इसी कारण मर्यादा और शालीनता की रक्षा हेतु धर्म में यह नियम बनाया कि स्त्रियां अर्ध प्रणाम या नमस्कार मुद्रा में ही प्रणाम करें, न कि दंडवत रूप में। दूसरा, ऊर्जात्मक दृष्टि से दंडवत पुरुषों के लिए अनुकूल। मानव शरीर में 7 मुख्य चक्र माने गए हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। जब कोई पुरुष दंडवत प्रणाम करता है तो उसका सिर और शरीर धरती से जुड़कर नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालते हैं और सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते हैं। लेकिन स्त्री का शरीर चंद्र ऊर्जा प्रधान होता है। वह सृजन, पोषण और भावनात्मक शक्ति का स्रोत है। यदि स्त्री दंडवत करती है तो उसकी ऊर्जा का प्रवाह उल्टा हो जाता है, जिससे शारीरिक असंतुलन और मानसिक थकान की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से यह मुद्रा स्त्रियों के लिए ऊर्जात्मक रूप से हानिकारक मानी गई है। तीसरा, गर्भ और जनन संरचना की सुरक्षा। प्राचीन काल में ऋषियों ने देखा कि स्त्री का शरीर सृजनशील होता है, उसमें गर्भ धारण करने की क्षमता होती है। जब कोई महिला पूरी तरह भूमि पर लेटकर दंडवत करती है तो उसके गर्भाशय और अन्य आंतरिक अंगों पर दबाव पड़ता है। इससे गर्भवती महिलाओं या जिनकी संरचना संवेदनशील है, उन्हें शारीरिक नुकसान हो सकता है। इसी कारण धर्म ने कहा कि स्त्रियां न दंडवतम कुर्युः किंतु अंजलिना नमः पातु। अर्थात स्त्रियां दंडवत ना करें, वे अंजलि यानी दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करें। पौराणिक कथा देवी अनुसुया और दंडवत प्रणाम का रहस्य। एक बार की बात है, ऋषि अत्रि की पत्नी देवी अनुसुया अपने आश्रम में तपस्या कर रही थीं। उनकी पतिव्रता की ख्याति पूरे तीनों लोकों में फैली हुई थी। देव, दानव और ऋषि सभी उनका आदर करते थे। एक दिन ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने आए। उन्होंने साधु के रूप में भिक्षा मांगी, पर शर्त रखी कि भोजन तभी ग्रहण करेंगे जब अनुसुया उन्हें निर्वस्त्र होकर भिक्षा दें। देवी अनुसुया ने अपनी साध्वी बुद्धि और धार्मिक मर्यादा से उन्हें बालक रूप में परिवर्तित कर दिया और वस्त्र सहित भिक्षा दी। जब तीनों देव बालक बन गए तब अनुसुया ने उन्हें गोद में लेकर प्रेमपूर्वक पालना शुरू किया। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे अनुसुया, तुमने जो मर्यादा और धर्म की रक्षा की है वही सनातन नियम बन जाएगा। स्त्री को सदा अपनी लज्जा, मर्यादा और गरिमा की रक्षा करनी चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो।
इसी प्रसंग से यह भी शिक्षा मिली कि स्त्री के लिए दंडवत मुद्रा जो पूर्ण समर्पण दर्शाती है, उसकी मर्यादा के विपरीत है। इसलिए स्त्रियों को अर्ध प्रणाम ही उचित माना गया। शास्त्रीय प्रमाण नंबर 1, मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक संख्या 75। नारिणाम लज्जा धर्मः शीलम तेषां भूषणम दंडवतम तु त्याज्यम यतो मर्यादा लुप्यते। अर्थात स्त्रियों की शोभा उनकी लज्जा और शील में है। दंडवत मुद्रा से मर्यादा भंग हो सकती है, इसलिए इसे त्यागना चाहिए। नंबर 2, गृह सूत्रों में भी उल्लेख है कि स्त्रियां अंजलि पुटम कृत्वा नमः करें, यानी दोनों हाथ जोड़कर सामने झुकें, जिससे आदर भी प्रकट हो और मर्यादा भी बनी रहे। अर्ध प्रणाम का महत्व। महिलाओं के लिए सबसे उचित प्रणाम अर्ध नमस्कार या पाद स्पर्श माना गया है। जब स्त्री दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाती है या बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करती है, तो उसी में वही श्रद्धा निहित होती है जो पुरुष के दंडवत प्रणाम में होती है। अंतर केवल शारीरिक मुद्रा का है, भावना समान रहती है। धर्म में भावना को कर्म से अधिक महत्व दिया गया है। आध्यात्मिक अर्थ। सनातन धर्म में स्त्री को शक्ति कहा गया है। वह स्वयं देवी स्वरूपा है। जिस प्रकार शक्ति बिना शिव अपूर्ण है, उसी प्रकार स्त्री बिना धर्म अपूर्ण है। इसलिए स्त्री को झुकने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसे अपनी शक्ति और गरिमा के साथ श्रद्धा रूप में प्रणाम करना चाहिए, न कि दंडवत रूप में। निष्कर्ष। महिलाओं के लिए दंडवत प्रणाम न करने का नियम किसी भेदभाव या असमानता का प्रतीक नहीं, बल्कि सम्मान, मर्यादा और ऊर्जा संतुलन का प्रतीक है। स्त्री जब नमस्कार करती है तो वह केवल शरीर नहीं झुकाती, वह अपने भीतर की शक्ति, मातृत्व और श्रद्धा को समर्पित करती है। इसलिए कहा गया कि जहां स्त्रियों का आदर होता है, वहां देवता निवास करते हैं। और यही सनातन धर्म का सबसे सुंदर सत्य है। उपसंहार। आज के युग में जब लोग प्राचीन नियमों को अंधविश्वास मानते हैं, तब यह समझना आवश्यक है कि इन सब के पीछे गहरा आध्यात्मिक विज्ञान और समाज की गरिमा की रक्षा छिपी हुई है। स्त्री जब नमस्कार करती है तो वह केवल शरीर नहीं झुकाती, वह अपने भीतर की शक्ति, मातृत्व और श्रद्धा को समर्पित करती है। इसलिए कहा गया कि जहां स्त्रियों का आदर होता है, वहां देवता निवास करते हैं। और यही सनातन धर्म का सबसे सुंदर सत्य है। धन्यवाद मित्रों। इसी प्रकार के तथ्यों से जुड़ी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद मित्रों।